श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। आज के वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष का ही एक पार्ट है, परंतु एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को ज्ञात होना आवश्यक है, क्योंकि 90% लोग ये गलतियां करते ही करते हैं। और जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को साझा करूं। बेडरूम हमारे, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में रहते होंगे तो बेडरूम तो आपको आवश्यक ही होगा, और 90% उसमें गलतियां होती हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जो कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं का कुछ कारण बन सकती हैं। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी गलतियां हैं और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से 4 मुख्य गलतियां मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो अक्सर लोग अपने जीवन में करते हैं। और बेडरूम से रिलेटेड ये गलतियां हैं। बेडरूम में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनका आपको नेगेटिव प्रभाव झेलना पड़ता है। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वे गलतियाँ और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। और जो भी जातक यदि मुझसे अपने जन्म पत्रिका, जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वे कौन सी गलतियाँ हैं। सबसे पहली गलती की बात करें तो हमारे घर का जो मेन डोर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर के मेन डोर के सामने क्या चीज़ रखी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। अगर आपके घर के मेन डोर के सामने ही, आपके रूम के जो मेन डोर है, रूम का जो मेन डोर है उसके ठीक सामने, यानी कि जैसे उसमें एंटर करते हैं और आपको उसके सामने ही आपने बेड रखा हुआ है, यानी कि जहाँ पे आप सोते हैं, तो ये आपके लिए अशुभ होता है। अशुभ इसलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में क्या कराता है कि ये व्यक्ति की नींद को जो है बाधित कराता है। ऐसी अवस्था में रात्रि काल में नींद में अजीब सपने आना या नींद में जो है व्यक्ति की जो मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, व्यक्ति के डिसीजन लेने की क्षमता खराब होना, ये इस तरह के इसके प्रभाव इसके हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आपके एंट्री डोर के ठीक सामने अगर बेड है तो इस सकारात्मक प्रवाह को रोक देता है। तो इसलिए कोशिश करें आपके अगर ठीक गेट के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ बेड ना हो। दूसरी चीज़, क्या अगर घर में आप कमरे में मेन जो भी आपका बेडरूम है उसमें तेज रंगों का प्रयोग करते हैं तो ये भी अशुभ हो सकता है। हमें चाहिए कि हम हल्के सुंदर कलर्स का यूज़ करें। वे कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। अगर कमरे के अंदर अधिकतर जो डार्क कलर है तो इस तरह का जो कमरा होता है उसमें एंट्री करते ही आप एक नेगेटिविटी को फील करेंगे। ये बहुत अशुभ माना जाता है क्योंकि ये चिंता और स्ट्रेस को बढ़ाने का जो है कारक है, अगर रूम में तेज रंग आपने यूज़ कर रखे हैं तो। इसी के अलावा आपको अगली गलती की बात बताता हूँ। जो अपने रूम के अंदर अशुभ चरित्र, गलत तरीके जो चित्र हैं, जो अशुभ चित्र होते हैं, और आभूषण जो लोग खुला रख देते हैं, आभूषण चाहे वे असली ना हो, डुप्लीकेट आभूषण हो, तो ये अशुभ माने जाते हैं। या फिर आभूषणों के चित्र होना या किसी भी प्रकार से अशुभ चित्र होना, अगर ये आपके रूम के अंदर है तो ये भी नकारात्मक प्रवाह को ही अंदर बढ़ाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी अपने बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, अगर आपके कमरे में शिकंजा है, शिकंजा यानी कि जैसे चूहे को बांधने के लिए शिकंजा होता है, इसी प्रकार से, तो ये भी जो है रूम के अंदर कभी भी शुभ नहीं माना जाता। और बहुत ही हाइब्रिड, बहुत तेज रोशनी आपके रूम के अंदर है तो ये भी जो है शुभ नहीं मानी जाती। ये भी हमारे बेडरूम के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे जो है व्यक्ति की नींद प्रभाव पर असर पड़ता है, व्यक्ति के दिमाग में गलत आइडियाज़ आते हैं, वो सही तरह से निर्णय नहीं ले पाता, और उसके साथ में जीवन में अनेक समय पर जो है परेशानियां सामने खड़ी होनी शुरू